गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अलका आद्या ऑफिशियल में। एक्चुअली मैं सोची कि आज मैं बोल बोल कर ही सारा वीडियो बनाऊँगी, तो उधर से कुछ गाड़ी वाले आ गए तो गाना बजने लगा तो कॉपीराइट हो जाता है, इसलिए मैं फिर वॉइस ओवर की हूँ। ये देखिए, मैं मिल रही हूँ आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद। तो धूप भी काफ़ी निकल आई है और सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 बज रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ सीधे किचन में चाय बनाने के लिए। तो हम सब चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद थोड़ा सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती हूँ नहाने जाने के पहले। तो सब्ज़ी वगैरह कटा रहता है ना, तो नहा के निकल के आती हूँ तो अच्छे से बन जाता है। तो मैं मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद। तो इधर से मैं हो गई हूँ नहा कर रेडी। तो मुझे आवाज़ आ रही है कि मम्मी कुछ बना रही हैं। तो मम्मी तो नहा के पूजा कर लेती हैं सुबह सुबह ही, तो मम्मी बनाना शुरू करनी थी सब कुछ। तो मम्मी बना रही है और मैं आ गई हूँ सीधे बाहर आपको दिखाने के लिए कि देखिए, मौसम तो हर रोज़ ही ऐसा कर रहा है। मतलब थोड़ा समय बीतता है ना, तो मौसम एकदम सुहाना होने लगता है। और गर्मियों में जब ऐसा मौसम होता है तो क्या ही बात है। तो मैं देखी कि मम्मी कुछ बना ही रही हैं, तो सब लोग नहा ही लिए हैं, तो मैं सोची कि सारा कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि एक बार मौसम ख़राब होता है तो लाइट आने का नाम ही नहीं लेता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो 1-2 दिन बिजली भी नहीं आती है, लाइट ही नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही नहा लेते हैं सभी तो कपड़ा लगा ही देती हूँ, ताकि कपड़े धुल जाते हैं ना, तो इजी रहता है। तो आ गई हूँ किचन में, तो देख रही हूँ एक तरह का बैगन का भरता बन गया है और 2 और बैगन रखा पड़ा है, उसका प्याज डाल के भरता बनेगा और ये सब्जी बनेगा। दाल चावल भी बन ही गया है, क्योंकि दोपहर में मेरी बेटी बिना चावल का रहती नहीं है। तो चावल बनेगा और तरोई की सब्ज़ी बनेगी। तो मम्मी तुरई छौंक दी है और सब्ज़ी बन ही रहा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, चना दाल डाल के तुरई का सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आ गई हूँ बाहर, मम्मी बोली 2 कप चाय बनाओ, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए मौसम कैसा सुहाना हो रहा है। तो हम लोग कर रहे थे चाय इंजॉय। तो चाय पीने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। बाहर ही खड़े थे, मतलब बाहर अंदर पी रहे थे, तो मेरी बेटी बोली कि बाहर चलो चाय पियेंगे। उसने किया आइसक्रीम के इंजॉय। तो मैं बोली खाना खा लो बेटा। तो बोली कि खाना मैं नहीं खाऊंगी मम्मी, आप जो मुझे सुबह टिफ़िन दिए थे ना, अगर उसका घोल बचा हुआ है तो मेरे लिए आप डोसा ही बना दो। तो मैं लग गई हूँ डोसा बनाने, एक के बाद एक। तो डोसा बनाने लगी हूँ और सुबह में मैं आपको दिखा रही थी ना, ये देखिए कम से कम इसमें 5-6 डोसा तो निकल ही आएगा। उसमें मैं डालूँगी पनीर, ग्रेटेड पनीर और कॉर्न। आप चाहे तो कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो, जैसे प्याज हो गया, गाजर, बीटरूट, मतलब जितना आप डालिएगा। थोड़ा चीज़ स्प्रेड कर दूँगी तो और भी टेस्टी लगेगा, बच्चों को तो चीज़ पसंद ही होता है। तो एक के बाद एक डोसा मैं बनाने लग गई हूँ और लोहे के तवे में ही बनाती हूँ। और सुबह जब मैं नहा के आई ना, तो नहा के मैं नाश्ता कर ली थी, उसके बाद ही मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है ना। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया नहाने के बाद, फिर मैं आपको दिखा रही थी सभी चीज़। तो नाश्ता करने के बाद ही मैं फिर ब्लॉग शूट करती हूँ। और ये देखिए कॉर्न और पनीर डाल दी हूँ और एक के बाद एक बस बनाते जाऊंगी। और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी होती है ना, कि सभी का मन करने लगता है कि मैं भी एक खा लूँ। तो देखिए मैं लोहे के तवे में ही डोसा बना रही हूँ और एक भी नहीं चिपकेगा, आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्रिस्पी निकल के भी आता है ये।
आपको लोहे के नॉन स्टिक अगर नहीं अवेलेबल है तो आप लोहे के तवे में बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये क्रिस्पी बनेगा। एकदम अच्छा क्रंच आएगा। मैं इसे आपको पलट के भी दिखाऊंगी और ये अच्छा क्रंच आ जाएगा तो मैं इसे, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ईज़िली ये निकल आता है और आप देख सकते हैं इससे अंदर में मतलब सुनहरा ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत आसानी से पलट जाता है। तो बस एक एक करके डोसा बनाने लग गई हूँ। फिर गई हूँ मैं अपने कमरे में, अपनी बेटी को भी सुलाऊंगी, खुद भी सोऊंगी। तो खाना खाने के बाद, और खाना खा लिए थे तो सब एक एक डोसा भी खा लिए। उसके बाद तो सभी को आने लगा आलस, तो आलस आने लगा तो सभी चले गए अपने अपने कमरे में। थोड़ा आराम की हूँ। आराम करने के बाद मेरी बेटी बोली है कि मम्मा आज तो आपको मेकअप कराना ही होगा। तो वो लग गई है रोने। तो मैं बोली ठीक है, मेरा मेकअप कर दो भाई, रो मत। तो मेरा मेकअप वो की है और छोटे छोटे हाथों से जब की है ना तो मुझे पूरा आ गया है नींद। तो मैं सो गई हूँ और वो भी सो गई है। और सो के जब मैं उठी हूँ तो उसे पढ़ाई हूँ करीब एक डेढ़ घंटा के लगभग। उसके क्लास वर्क्स, होमवर्क्स जितने थे सारे कंप्लीट करवाई हूँ। और हम लोगों ने शाम में पिया है चाय। और चाय पीने के बाद मम्मी बोली कि तुम्हें कुछ काम है तो तुम अपना कुछ काम कर लो। तो जो कुछ प्रोजेक्ट वर्क उसे मिला था तो मैं उसका थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क की हूँ, क्योंकि बच्चे तो हेल्प करना पड़ता है ना, बना नहीं पाते हैं। तो मम्मी बोली कि मैं रोटी बना दी हूँ तो तुम भुजिया बना लेना, क्योंकि थोड़ा सब्जी बचा है दिन का तो भुजिया भी बन जाएगा। तो मिला जुला के मिलाकर हम लोग खा लेंगे सभी खाने में। तो बस आलू काटी हूँ और काट के उसे साफ़ करके रखी हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको। रात काफ़ी हो चुका है तो मैं बस, ये क्या गड़बड़ हुआ ना कि जब मैं आवाज़ दी हूँ तो बीच बीच में मेरी बेटी भी वो ब्लूटूथ स्पीकर से गाना गाने लगी है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ गया तो मुझे वॉइस ओवर करने लगा तो करना पड़ा। तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ये देखिए अंधेरा हो चुका है और शीशी में मैं देखी हूँ कि तेल भी ख़त्म हो चुका है। तो ये पाउच काट के बस इसमें डालूँगी। और तेल मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। और इधर मैं साफ़ करके रखी हूँ भुजिया। और इधर दूध भी गर्म हो चुका है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए भुजिया साफ़ करके रखी हूँ और इधर तेल गर्म हो रहा है और इधर से दूध भी गर्म हो चुका है। बच्चे दूध पीते हैं ना, तो तेल जब अच्छा हॉट हो जाए ना, गर्म हो जाए, तभी भुजिया डालिएगा, कोई भी सब्जी डालिएगा। उससे क्या होता है ना कि चिपकता नहीं है। और इधर मैं डाली हूँ भुजिया बनाई हूँ। और रात काफ़ी हो चुकी है और आज जो भी गलती हुआ है ब्लॉग में उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बनाना था खुद से और वॉइस ओवर करना पड़ा तो इधर उधर कुछ गड़बड़ी हो गई है। और बस हम लोग अब डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद सभी सो जाएंगे अपने अपने कमरे में। ऐसे सोते तो कोई नहीं है, सभी फ़ोन ही चलाएंगे थोड़ी देर। और अपनी बेटी को खाना खिलाई हूँ भुजिया बनने के बाद और खुद भी खाई हूँ, सभी लोग खाए हैं। और उसके बाद चली आई हूँ बाहर, भुजिया बनने के बाद बाहर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेकअप के समय मेरी बेटी मुझे नेल पॉलिश लगाई है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर काफ़ी सुंदर है और हाथ भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो मैं सोच ही रही थी कि आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, तो चलो मेरी बेटी लगा दी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे और वीडियोस लाऊं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल